हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कैसे हम जो पासवर्ड होता है उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे यूज़र को फैसिलिटी देंगे कि वो जैसा चाहे वैसा खुद से पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड्स ली हुई हैं, उसमें हमने बताया अभी वो जो मिनिमम जो लेटर्स हैं वो कितने डाल सकता है। ठीक है। मिनिमम डिजिट्स है वो कितने डाल सकता है। ठीक है। फिर वो लोअर केस जो लेटर्स होते हैं वो कितने डाल सकता है, और जो अपर केस लेटर्स होते हैं वो कैसे डाल सकता है। ठीक है। कितने डाल सकता है वो, साथ में यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स है वो भी डाल सकता है, और जो पासवर्ड जनरेट करना चाहता है वो कितनी लेंथ का करना चाहता है। तो मिनिमम हमने यहाँ पे 10 रखी है, आप उससे ज़्यादा 100, ठीक है, 1000, जितना आप चाहे उतना पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये फैसिलिटीज हम यूज़र को प्रोवाइड करेंगे। तो कई बार क्या होता है, जो ये जो पासवर्ड जनरेटर होते हैं, जहाँ ऑटो पासवर्ड जनरेटर होते हैं, तो एक लाइब्रेरीज बनी होती हैं जिनमें काफ़ी सारी कोडिंग की होती है। तो हम उन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं इस तरीके से, कोई फंक्शनैलिटी है उनको यूज़ करने के लिए। तो हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हम लाइब्रेरी कहाँ से लेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पासवर्ड कैसे जनरेट करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो मिनिमम लेटर हैं, ठीक है, वो रख देते हैं, 2 रख देते हैं, और साथ में जो डिजिट्स हैं वो भी 2 रख देते हैं, और उसके पास जो लोअर केस लेटर्स आएंगे वो भी 2 रख देते हैं। आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं, मैं एक बार 2 रख के आपको दिखा देता हूँ। और उसी तरीके से जो हमारे अपर केस लेटर्स हैं और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी हम 2 रख देते हैं। और जो पासवर्ड की लेंथ है देखिए, 2, 4, ठीक है, उसके बाद 6, 8 और 10। ठीक है। तो ये 10 लेटर जो हैं ये हमारे जो हमने खुद से बोला है इस पासवर्ड जनरेटर को भी हमें ये वाले लेटर इतने इतने चाहिए। ठीक है। आप लेंथ जितनी मर्जी रख सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए आप लेंथ 100 रख देते हैं, ठीक है, तो ये पासवर्ड खुद से तो जनरेट करेगा, बट उसमें क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दी हैं भी हमें ये वाले लेटर्स इतने चाहिए, तो उस पासवर्ड में वो ये वाले लेटर जो हमने यहाँ पे इन फील्ड में डाले हैं उतने ही देगा हमें। ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 10 जो अपना पासवर्ड है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई भी आप 10 से कम नहीं कर सकते। ठीक है। आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप हमने ये तो खुद से अपने एक रिक्वायरमेंट लगाई है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए इस फील्ड में जो रिजल्ट वाली फील्ड है, यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो जनरेट होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए उसने जो एक पासवर्ड जनरेट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हमने क्या है, एक तो 7 आया और एक तो 0 आया। तो इसमें हमने 2 मिन डिजिट्स का है, और उसके बाद एक आर कैपिटल आया और बी कैपिटल आया। ठीक है। तो हमने कहा भी जो अपर केस लेटर्स हैं वो 2 चाहिए। उसी तरीके से जो स्मॉल है देखिए, स्मॉल ए आया और आर आया। ठीक है। ए आया और आर आया, ये क्या है, स्मॉल लेटर्स आए। और उसके बाद जो स्पेशल करेक्टर्स है देखिए, स्पेशल करेक्टर्स क्या है हमारे पास, एक तो टेल्डा आया और उसके बाद एक उसने प्लस सिंबल लगा दिया। ठीक है। और जो बाकी रह गया वो हमारे जो इसने मेन डिजिट्स लेटर्स लगा दिए। और साथ में अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे देखिए 15 कर देता, तो जो हमने रिक्वायरमेंट दी वो तो हमें देता ही देता, वो खुद से जो बाकी जो इसके अलावा, ठीक है, ये तो 10 हो गए। ठीक है। 5 फील्ड है और 2 डाले हुए 10 हो गए, बाकी जो 5 लेटर्स आएंगे वो खुद से जनरेट करके हमें देगा। ठीक है। हम सबमिट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो बाकी के उसने लेटर जनरेट किए वो उसने खुद से जनरेट किए। ठीक है। तो ये है इस पासवर्ड जनरेटर का कमाल। तो चलिए इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो लाइब्रेरी पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे सबसे पहले एक चीज़ की रिक्वायरमेंट, लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट, उसको कैसे हम डाउनलोड करेंगे। चलिए जी। तो सबसे पहले आपको आपके CMD पे जाना है। ठीक है जी। जो आपकी कमांड लाइन है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कमांड चलानी पड़ेगी। तो कमांड चलाने के लिए हमारे पास जो कंपोजर है वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर होना चाहिए। तो आपको कंपोजर को, क्योंकि कंपोजर एक ऐसी चीज़ है, हम जो भी किसी भी वेबसाइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे या हमें कोई इंस्टॉल करना पड़ता है, तो जब हम ये कमांड चलाते हैं तो वो कंपोजर क्या करता है, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको डाउनलोड कर देता है और इंस्टॉल कर देता है। ठीक है जी। तो हमें उसके लिए पहले सबसे पहले कंपोजर चाहिए होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कंपोजर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोजर। ठीक है जी। तो आपको भी चेक कर लेना है कंपोजर। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे और डाउनलोड करेंगे। तो मेरे पास इंस्टॉल है, तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाएगा अभी आपका जो कंपोजर है वो इंस्टॉल है। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगा भी आप कंपोजर अगर आपके पास नहीं है तो आप किस वेबसाइट से जाके अपना जो कंपोजर है डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसको होने देते क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है अभी, तो इसीलिए लोड हो रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ आप कहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है गेट, देखिए आपको ऊपर सर्च करना है अपने यूआरएल में गेट कंपोजर .org पे जाना, और यहाँ पे देखिए आपको कंपोजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन है, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। और उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे देखिए कंपोजर सेटअप .ex फाइल आ जाएगी, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे हम कोई भी अनदर सॉफ्टवेयर है जहाँ कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से आपको इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये कमांड चलानी है कंपोजर, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपका जो कंपोजर है वो इंस्टॉल है या नहीं। ये कमांड अभी टाइम ले रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये हमारा जो कंपोजर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल है, इसलिए वो टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपको जो कमांड है वो कौन सी रन करनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो हमारा जो कंपोजर है, देखिए ऊपर लिखा आ गया जब हमारा कंपोजर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल है, ठीक है जी। तो आपको देखिए जिस डायरेक्टरी में आपको अपना जो फोल्डर और प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको उस डायरेक्टरी में चले जाना है, ठीक है। तो मेरा जो ये फोल्डर बना हुआ है ये इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है जी। सीडी में बैक चल देता हूँ और सीडी के अंदर मैं चलता हूँ जैम्प के अंदर, ठीक है जी। तो मैं पहले चलता हूँ जैम्प, ठीक है। जैम्प के अंदर मेरा बना हुआ है htdocs, सॉरी आपको इस तरीके से लिखना है htdocs के अंदर, ठीक है। तो htdocs के अंदर शायद मैंने जॉब प्रैक्टिस के अंदर फोल्डर बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपने, तो यहाँ पे देखिए जॉब प्रैक्टिस के अंदर हाँ पासवर्ड हैश, ठीक है। तो पासवर्ड हैश हमने यहाँ पे बनाया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जॉब। तो आपको जिस डायरेक्टरी में जाके इंस्टॉल करना है तो उस डायरेक्टरी में आपको चले जाना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे अपनी चल जाता हूँ जॉब, ठीक है। जॉब प्रैक्टिस के अंदर मेरा आ जाएगा जी पासवर्ड हैश, ठीक है। तो पासवर्ड हैश हमें चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने इस तरीके से एक डायरेक्टरी बना ली है, ठीक है। अगर आपको अनदर डायरेक्टरी बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं, तो आपको लिखना है सिंपली, आपको यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेक dir, ठीक है जी। तो आपको सॉरी स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा मेक dir, और जो आपको नाम रखना है जैसे में कुछ भी रखना है ABCD, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो आपकी जो फोल्डर है वो बन जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए, तो इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ये कमांड चलानी पड़ेगी, देखिए ये वाली, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है जी। तो एक जो कमांड है देखिए क्या है, कंपोजर रिक्वायर, ठीक है। और ये हमारी जो लाइब्रेरी उसका नेम है हेल्पर है, एक लाइब्रेरी हेल्पर। और यहाँ पे जो उसका वर्जन देखिए ये 2 है। अगर आपके पास जो आप जैम्प का वर्जन जो PHP का वर्जन है वो आपका 5 वर्जन है, जब 5 से अप है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 2 वाली कमांड चलानी पड़ेगी। अगर आपका 5 से ऊपर वाला वर्जन है, ठीक है। अगर आप 5 यूज़ कर रहे हैं PHP वर्जन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब मेरे पास अभी 7 पॉइंट है, ठीक है, 7 से ऊपर है, तो मैं इसलिए 2 यूज़ कर रहा हूँ। तो यह जब आप ये करेंगे, इसको रन करेंगे, तो आपके पास ये वाली डायरेक्टरीज आ जाएंगी वेंडर, और 2 आपके पास composer.js और composer.log फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो ये JS फाइल है, जो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है ये वाला, तो ये मैंने अपना जो बूटस्ट्रैप है उसको यूज़ किया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ओके जी, ठीक है। तो ये आपको फाइल्स जब आप कमांड रन करेंगे ये मिल जाएंगी। तो ये कोडिंग, अब देखिए कोडिंग कैसे करनी है। तो ये सबसे पहले आपको देखिए जो रिक्वायरमेंट हमारी डायरेक्टरी है, ठीक है। तो वेंडर के अंदर autoload.php है, वेंडर के अंदर आप जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी, यहाँ पे सॉरी फाइल मिलेगी आपको, यहाँ पे देखिए ऑटोलोड, तो इसको आपको इंक्लूड कर लेना है, इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप जो आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे आ रही है हमारी इस फील्ड में आ रही है, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, एक आउटपुट के लिए खाली जो वेरिएबल उसको डिक्लेयर किया, और मैसेज अगर मैं देखिए यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखिए खाली को सबमिट करता हूँ तो हमें एक वैलिडेशन मिलेगी यहाँ पे ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, ठीक है, फिल ऑल फील्ड्स, ठीक है जी। तो मैंने ये मैसेज है वो उसको कहाँ पे शो करवाया, उसके ऊपर मैं ये दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए हम जब इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पोस्ट के अंदर ये देखिए पूरा फॉर्म बनाया, आप कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए जो बटन है हमारा, हाँ मैं आपको बटन दिखा दूँ, ये देखिए ये बटन है हमारा, तो इसका जो नेम है सबमिट। तो सबमिट पे जब क्लिक होगा तो हम कहते हैं जब इफ़ अगर पोस्ट के अंदर जो मेन लेटर्स हैं, ठीक है, मेन लेटर्स मतलब हम पोस्ट यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो पोस्ट के अंदर देखेगा
मिन लेटर्स किसका नेम है, इस फील्ड जो ये और इनपुट फील्ड है इसका नेम हमने देखिए मिन लेटर्स रखा है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले फील्ड का मिन डिजिट्स है, उसके तरीके से एल केस लेटर्स, इस तरीके से नीचे फील्ड्स है उनका नेम रखा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने कहा अगर पोस्ट के अंदर जो इस नेम वाली जो हमने यहाँ पे नेम डिक्लेयर किए हैं, इन नेम वाली जो फील्ड हैं अगर वो खाली है, नॉट इक्वल, ठीक है, ये देखिए नॉट इक्वल का साइन है, जैसे हम लिखते हैं नॉट इक्वल, तो ये साइन है, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है, ठीक है जी। तो ये हम देखें अगर नॉट इक्वल मतलब ये खाली नहीं है तो क्या करें। अब देखिए हमें जो लाइब्रेरी है हमारी, ये कि लाइब्रेरी हमें मिली है, तो लाइब्रेरी को हमने एक वेरिएबल में लिया और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो न्यू के अंदर हमारे पास पासवर्ड हेल्पर है और उसके अंदर पासवर्ड है, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब वेंडर के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे पासवर्ड हेल्पर है, ठीक है। पासवर्ड हेल्पर के अंदर सोर्सेस के अंदर आप देखिए ये रहा हमारा जो पासवर्ड हेल्पर है, ठीक है। तो ये उस हमने यहाँ पे फोल्डर डिक्लेयर किया और उसके अंदर ये देखिए पासवर्ड है, ठीक है। तो ये पासवर्ड हमारा है, ठीक है जी। तो हमने उसको यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब उसके अंदर देखिए हमने एरे बनाए, यहाँ पे आपको एरे दिख रहे हैं, एरे बनाए, हमने कहा अभी जो मिन लेटर्स हैं, ठीक है, मिनिमम लेटर्स। तो जो देखिए अब हमने जो ये फील्ड्स हैं ये पोस्ट के अंदर है, तो इनका जो डेटा है, ये देखिए ये मिन लेटर्स है, ठीक है, इनका जो इन फील्ड का जो डेटा आएगा वो हमें इन पोस्ट वेरिएबल में मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो भी इस फील्ड में डाले डेटा, ठीक है, इस वाली फील्ड में डेटा डाले वो इस एरे में चला जाए, ठीक है जी। मिनिमम लेटर्स में ये मिनिमम लेटर्स आए, मिनिमम डिजिट्स में क्या आए, मिन डिजिट्स आए, लोअर केस में लोअर केस आए, ठीक है जी, अपर केस में अपर केस आए, और इस तरीके से हमने स्पेशल कैरेक्टर को भी यहाँ पे लिख दिया जो पोस्ट में आएगा, और इस तरीके से जो लेंथ आएगी लेंथ को लिख दिया। अब देखिए आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बाद आउटपुट जनरेट करेगा, इसके बिहाफ पे आउटपुट जो जनरेट करेगा, हमने कहा अभी जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर जो जनरेट एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, देखिए जो हमने ये इस फंक्शन को इंक्लूड करवाया क्लास को, देखिए ये पासवर्ड को इंक्लूड कराया, आपको यहाँ पे एक फंक्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए जनरेट, तो इस फंक्शन को वो कॉल कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे जो एरेस आएंगे वो उसके बिहाफ पे ये एक आउटपुट जनरेट करेगा। तो इस आउटपुट को हमें कहाँ दिखाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फील्ड बनाई रिजल्ट नाम की और इस आउटपुट को यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है जी। अब ये तो है, वो कह रहा है भी अगर फील्ड्स सारी में डेटा है, ठीक है जी, तो आ गया डेटा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने मैसेज अगर नहीं है, मतलब ये खाली फील्ड्स हैं, तो हमें यहाँ पे देखिए मैसेज मिल जाए फिल ऑल फील्ड्स, ठीक है। तो इस मैसेज को हमने कहाँ पे शो करवाया, इस मैसेज में हमने इस एरर को डाल दिया और इस मैसेज को यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा काम। उसके बाद यहाँ पे फील्ड्स हैं कुछ, मैंने फील्ड्स में देखिए क्या दिया हुआ है, इनकी जो मिनिमम है वो 1 आएगी, ठीक है जी। मिनिमम 1 आप रख सकते हैं और मैक्सिमम 5 रख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने कंडीशन लगाई, आप अगर लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते। अब जो हमने यहाँ पे देखिए जो भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैं 1 डाल रहा हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे 1 1 1 1 और सार पे 1 डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो हमें यहाँ पे उसने जनरेट कर दिया जी, ठीक है जी, रिजल्ट आ गया। बट ये फील्ड्स में देखिए अभी डेटा है, यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, तो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो इन फील्ड की वैल्यू है उन्हीं फील्ड में पोस्ट में जो डेटा है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको कर दिया, इसी तरीके से इसको कर दिया, इसी तरीके से इसको कर दिया और इसी तरीके से इसको कर दिया। लास्ट में देखिए जो यहाँ पे 10 आ रहा है जो हमने खुद दिया, देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो जो 10 यहाँ पे हमें मिल ही रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कहा भी अगर इस सेट हो रहा है, देखिए जो ये पासवर्ड रिजल्ट वाली है हमारे पास, सॉरी ये जो लेंथ वाला है हमारे पास, ठीक है। तो लेंथ वाले में हमने कहा भी पास एको अगर इस सेट हो रहा है पोस्ट में अगर लेंथ हमें मिल रही है तो क्या करें, वो जो लेंथ हमें मिल रही है वो लेंथ दे दे, अगर वो लेंथ नहीं मिल रही तो हमें क्या दे दे, 10 दे दे, ठीक है जी। ये कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ओके जी, ठीक है जी। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है हमारा। तो इस तरीके से हम यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं भी जो भी उसकी जो जिस तरीके से वो पासवर्ड चाहता है उस तरीके से वो पासवर्ड जनरेट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप ये देखिए, मैं अगर आपको देखिए 1 1 2 आप इस तरीके से भी जो हमने मैक्सिमम 5 रखी है, ठीक है, तो आप 5 तक इसको ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं 100 नंबर का यहाँ पे देखिए जो 100 नंबर का है वो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास देखिए ये जो 100 नंबर का है वो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका जो ये पासवर्ड जनरेट होता है, ठीक है, तो इस पासवर्ड को हम यूज़ करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, इसको हैश में डालेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक हैश की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड होती है इस लाइब्रेरी में, तो
हम नेक्स्ट वीडियो में पासवर्ड को हैश करेंगे और उसके बाद उस हैश को मैच करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है, जो हमने हैश बनाई है वो हमारे पासवर्ड के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करके देखेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको रीहैश करेंगे, हैश करने के बाद उसको रीहैश करेंगे, ठीक है, अगर आपको अपडेट करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और अगर किसी को सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं सोर्स कोड उसको सेंड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।